कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। साहब गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज डीएवी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम होगा आयोजन। सुबह 11 बजे सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज महाकुंभ में एंट्री करेंगे आनंद अखाड़े के संत। 1000 से ज्यादा साधु संत पेशवाई में होंगे शामिल। बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन 26 फरवरी तक नहीं होंगे। महाशिवरात्रि और सावन का प्रोटोकॉल लागू रहेगा। महाकुंभ की तैयारियों के बीच प्रयागराज से नक्सली गिरफ्तार। जमानत पर छूटकर बाहर आया था नक्सली। मेरठ में गोकुशी करने में नाकाम। सकौती चौकी प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मी निलंबित। एसएसपी ने की कार्रवाई। वाराणसी में एनटीए ने ग्रुप डी के 3 सॉल्वर दबोचे। 10,000 में परीक्षा दे रहा था मुन्ना भाई। लंका पुलिस ने 2 समेत सॉल्वर को भेजा जेल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां साहब गुरु गोविंद जी का प्रकाश पर्व आज। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। डीएवी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बता दें कि करीब 11 बजे का समय जब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां साहब गुरु गोविंद जी का प्रकाश पर्व आज है। करीब 11 बजे का समय जब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डीएवी इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साहब गुरु गोविंद जी का प्रकाश पर्व आज। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 11 बजे का समय जब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर जिले के रामपुर मनिहारान में आयोजित एक सम्मान समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जमकर राजनीति की। इस कार्यक्रम का आयोजन सैनी शिक्षा प्रसार समिति द्वारा किया गया था, जिसे राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने आयोजित किया था। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री को बातें सुनने के लिए उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया। नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हल्ला बोला और समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाया, जबकि प्रदेश में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और अब बात कर रहे हैं हरदोई की। जिले में सर्दी के प्रकोप से बचाव के लिए आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद को सरकार की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। नितिन अग्रवाल ने जिले को आदर्श जनपद बनाने की दिशा में निरंतर काम करने का दावा भी किया। मंत्री ने विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा कि विपक्ष भगवान पर आस्था नहीं रखता और वो जनहित की योजनाओं का विरोध करता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद की ओर से ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग सर्दी से सुरक्षित रह सकें।
कंबल वितरण का कार्यक्रम है और आज करीब 1000 से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को कंबल वितरण का आज कंबल वितरण किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि इतने बड़े स्तर पे कंबलों को दिया जा रहा है ज़रूरतमंदों को, और ये सरकार की भी मंशा है कि हर योजना का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को मिले। और हर साल शीतलहर जब चलती है, जब ठंड का मौसम आता है, तो सरकार कंबल का वितरण कराती है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो। और आज हरदोई नगर पालिका में के क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में ज़रूरतमंदों को कंबल का वितरण किया जा रहा है। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने जनपद कानपुर नगर व महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी का गठन कर दिया। जिला कार्यकारिणी व महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने शपथ दिलाई और उनको जिम्मेदारियां सौंपी। दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान के लिए जनपद के सभी वार्डों में समस्या समाधान शिविर लगाकर दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान कराने का निर्देश भी दिया। शपथ लेने वालों में आपको बता दें, जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैभव दीक्षित, कनिष्ठ उपाध्यक्ष गौरव कुमार, महासचिव अरविंद सिंह, सचिव दिलीप कुमार, सत्यप्रकाश शर्मा, कोषाध्यक्ष रंजीत कुमार, संगठन सचिव राहुल विश्वकर्मा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी कानपुर नगर इकाई का गठन हुआ है और महिला मोर्चा की जिला इकाई का गठन हुआ है, जिसमें राहुल कुमार जी को जिला अध्यक्ष, अरविंद सिंह जी को महासचिव कानपुर नगर बनाया गया है। वहीं महिला मोर्चा में गुड्डी दीक्षित जी को महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष और सीमा वर्मा को जिला महासचिव बनाया गया है। तमाम 14 सदस्यीय कमेटी महिला मोर्चा में है और 11 सदस्यीय कमेटी जो है जिला कमेटी में है। तो सभी को आज शपथ ग्रहण कराया गया है और पार्टी के बारे में बताया गया है, उनके कार्य के बारे में बताया गया है कि दिव्यांग, वृद्ध, विधवा, युवा, किन्नर सभी को जोड़ करके पार्टी को आगे बढ़ाना है। मेरा नाम कुसुम अग्नोत्री है और मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नेता चुनी रही हूँ मोर्चा महिला की, और मैं अपनी पार्टी के लिए कार्य के लिए मैं सक्षम रहूँगी हर चीज़ के लिए। और यदि किसी ने मेरे साथ सहयोग किया तो मैं उसके साथ में हर दिन रात उसके लिए सहयोग के लिए तैयार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के साथ इस बार विद्या कुंभ का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सफाई मित्रों के बच्चों को 3 महीने तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से लगभग 10,000 बच्चों के लिए अस्थायी स्कूल बनाए गए हैं। ये स्कूल स्मार्ट क्लास और आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इस पहल से बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी भी मुफ्त में दी जा रही है, जिससे उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में महाकुंभ मेला अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से उन बच्चों की शिक्षा का स्पेशल इंतजाम किया है जिनके माता पिता आयोजन की तैयारियों में बतौर सफाई मित्र शामिल हैं। विद्या कुंभ नाम की इस पहल ने मेला स्थल पर प्रयागराज और पड़ोसी क्षेत्रों के लगभग 10,000 सफाई मित्रों के बच्चों के लिए अस्थायी स्कूल बनाए हैं। जैसे पूरे महाकुंभ में स्वच्छता व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए लगभग 10,000 सफाई मित्रों को हम लोग ने यहाँ पे अपने मेला प्रशासन ने लिया है। अभी तक लगभग 8,000 सफाई मित्र हमारे यहाँ आ चुके हैं। उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक सेक्टर में हम सैनिटेशन कॉलोनी बनाते हैं, जहाँ पे उनके रहने की संपूर्ण व्यवस्था होती है, टॉयलेट्स रहते हैं। और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पेसिफिकली हम लोग विद्यालय और आंगनबाड़ी बना रहे हैं। अभी हमारे 2 सेक्टर्स में, सैनिटेशन कॉलोनी 1 और सैनिटेशन कॉलोनी 2 में हमारे आंगनबाड़ी और हमारे जो विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, वो संचालित हैं। ये स्कूल स्मार्ट बोर्ड और ऑडियो विजुअल उपकरण समेत आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।
किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी भी बच्चों को फ्री में दी जा रही हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। ये पहल इसलिए शुरू की गई है ताकि माता पिता के काम में व्यस्त रहने की वजह से उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे यहाँ पे आते हैं, डेली नियमित तौर से आते हैं, बैठते हैं और हम लोग इनकी सहायता करते हैं। बच्चों को डिस्प्ले के माध्यम से हम सिखा रहे हैं, ये एक्शन के थ्रू बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और उसको कोरिलेट कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ से। हम इनको हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों भाषाओं की और तीनों सब्जेक्ट्स के हम नॉलेज यहाँ पे दे रहे हैं। साथ में हम इनको राइम्स सिखा रहे हैं, इंग्लिश की और हिंदी के भी पहाड़े राइम्स और सारा कुछ हम इनको इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में सिखा रहे हैं। यहाँ पे किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे हैं? यहाँ 1 to 5 के बच्चे हैं, क्लास 1 to 5 के बच्चे भी, आंगनबाड़ी भी हमारा केंद्र यहाँ पे चल रहा है। तो वैसे भी हम लोगों के यहाँ एक डिजिटल क्लास भी स्मार्ट क्लास के रूप में चलाई जा रही है। इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और ये बच्चे अलग से फील कर सके और जो 3 महीने का इनका जो पढ़ाई का गैप होने वाला था वो ना हो। जब ये यहाँ से लौट के इनके माँ बाप जाएं अपने घर स्कूलों में, तो ये बच्चे कहीं ना कहीं पहले से इनरोल्ड थे, तो वो हम वही पढ़ाई हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा किताबें उपलब्ध कराई गई हैं, ड्रेस उपलब्ध कराया गया है, उमंग किट, हम कॉपी किताब सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं। स्कूली बच्चों के माता पिता सफाई के काम में व्यस्त हैं, लेकिन बच्चे नई चीजें सीखने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। स्कूल में पढ़ के कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। रोज स्कूल आ रहे हो? यस सर। क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे? यहाँ कॉपी मिली है, ड्रेस मिली है, पेंसिल रबड़ मिली है। अच्छा, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है यहाँ पे आपने? गिनती, पहाड़ा, मंत्राएं, ककहरा। अच्छा, तो अपने गांव में भी पढ़ने जाते थे? यस सर। स्कूल में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। रोज आते हो स्कूल? यस सर। क्या क्या सीखा है तुम यहाँ पे? हम 1 से लेकर 10 तक गिनती और बम बम बोले, राष्ट्रगान और छोटी छोटी आँख, ABCD 1 2 3 4। तो हाँ सर। महाकुंभ मेला इस साल 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माने जाने वाले महाकुंभ मेले के दौरान लगभग 40 करोड़ लोगों के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। खबर उत्तर प्रदेश में, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और खबर जनपद बहराइच से है, जहां थाना फखरपुर पुलिस का अभिनव पहल सामने आया है। नए साल के अवसर पर थाना फखरपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश शुक्ला रहे और थाना अध्यक्ष राजेश शुक्ला के द्वारा पत्रकारों के समन्वय के साथ पुलिस और पत्रकारों में बेहतर तालमेल को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मैत्री भोज के साथ ही सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें कई न्यूज चैनलों एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पत्रकार अर्शिफी पाठक, रामानंद मिश्रा, जितेंद्र वर्मा, के न्यूज से मनोज मानस व प्रमोद शुक्ला सहित फुरकान खान, अबू शहमा, फैजान अहमद, प्रदीप पाठक, योगेश मिश्रा, राहुल सिंह सहित कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार कैसरगंज और थाना कैसरगंज के प्रभारी निरीक्षक, पूर्व थाना अध्यक्ष अभिनव प्रताप सिंह सहित CHC प्रभारी नरेंद्र सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में थाना प्रभारी राजेश शुक्ला ने सभी पत्रकार बंधुओं को नए साल के उपलक्ष्य में उपहार भेंट कर सम्मानित किया। रुक करते हैं अगली खबर का। हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र में एक साथ 2 भाइयों की मौत हो गई। मृतकों में से एक कानपुर में इलाज चल रहा था, जिसे देखने गए बड़े भाई की घर लौटकर मौत हो गई, जबकि 1 घंटे बाद ही इलाज के लिए भर्ती भाई की भी मौत हो गई। एक साथ 2 भाइयों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। 2 भाइयों की मौत का ये मामला
कुरारा थाना क्षेत्र में सरसई गांव का है। सरसई गांव के रहने वाले 75 साल होरी लाल, जिनका 70 वर्षीय छोटा भाई राजाराम कानपुर हॉस्पिटल में एडमिट था, उसे देखने के लिए कानपुर गए हुए थे। बीती रात जब वो वापस गांव पहुंचे तो उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। होरी लाल की अचानक हुई मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। अभी थमा ही नहीं है कि 1 घंटे में ही सूचना आई कि कानपुर में एडमिट होरी लाल के छोटे भाई राजाराम की भी मौत हो गई। सरसई गांव में एक साथ हुई 2 भाइयों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जबकि गांव में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक होरी लाल गांव में रहकर खेती का काम करते थे, जबकि इनका छोटा भाई राजाराम सोई के पद से रिटायर होने के बाद कानपुर में रहने लगा था। राजाराम की बीमारी की सूचना मिलने पर होरी लाल उन्हें देखने हुए गए थे। इसी दौरान वो ठंड का शिकार हो गए और उनकी घर लौटते समय मौत हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 4 दिन पहले हाथरस के नवल नगर के रहने वाले जियो फाइबर के मैनेजर अभिनव भारद्वाज का बदमाशों के द्वारा अपहरण कर लिया गया, जिन्हें शनिवार को यूपी एसटीएफ और हाथरस पुलिस के द्वारा मुरादाबाद में बदमाशों से मुठभेड़ के बाद मुक्त करवाया गया। पुलिस कार्रवाई से निपटने के बाद देर रात जियो मैनेजर अपने घर पहुंच गए। उनके सुरक्षित घर पहुंचने पर परिजनों में खुशी की लहर छा गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी आपबीती बताई। वहीं उन्हें सकुशल बरामद करने के लिए हाथरस पुलिस को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। एक तारीख को सिकंदराबाद हो गया था। सिकंदराबाद में हमारे कितने बजे गए थे सुबह? 1:16 या 1:20 पे निकला था मैं यहाँ से, है ना। तो फिर मैं यहाँ से सिकंदराबाद हो गया था। वहाँ पे हमारा एक काम था कि 1-2 कनेक्शन देखने, तो वहाँ विजिट करिए, उनका कनेक्शन बुक करा। उसके बाद हमने श्री होटल पर खाना खाने बैठे। जो मेरे पार्टनर थे उनकी टीम थी। कौन कौन लोग आपके साथ वहाँ बैठे हुए थे? वो सारे पार्टनर ही थे, पार्टनर की टीम थी। आपके जो जियो फाइबर? हाँ, जियो फाइबर के पार्टनर। तो उनके साथ खाना पीना खाया। वहाँ से मैं निकला, वो सब अपना गोपी निकल गए गांव की तरफ, घर की तरफ। मैं भी अपना हाथरस आने के लिए, तो वहाँ से एक DAP जूनियर है मेरा, उसने कहा कि सर मैं उधर जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। और अब खबर उन्नाव से है, जहां यात्रा में मुख्य आकर्षण को लेकर साई मंदिर संस्थापक सुरेंद्र वर्मा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी 14वां साई वार्षिकोत्सव यात्रा निकलेगी, जिससे पहले 9 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक श्री राम कथा का आयोजन और कथावाचक आचार्य लंकेश जी महाराज कथा करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान 12 जनवरी को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रखा गया है, जिसमें लाफ्टर फेम राष्ट्रीय कवि हेमंत पांडे सहित तमाम लोग मौजूद रहेंगे। सुबह कलश यात्रा गीता मंदिर, पंजाबी कॉलोनी, छोटा चौराहा होते हुए लोकनगर से साईं मंदिर पहुंचेगी। बता दें कि इस बार विशेष बैंड बाजा रहेगा जो दिल्ली से आ रहा है। साथ ही 11 जनवरी को संगीत मेला का आयोजन भी किया गया है। रेणु वर्मा साधना दीक्षित ने बताया कि कलश यात्रा में 101 कलश की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम समापन के बाद विशाल भंडारा व रात्रि जागरण का आयोजन भी किया गया है। कार्यक्रम में आयोजक मंडल में सुरेंद्र कुमार वर्मा, चेतन मिश्रा, विजय त्रिपाठी, सिद्धेश्वर यादव, उपाध्यक्ष अमित मिश्रा सहित तमाम लोग मौजूद रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य है, हमारी निरंतर 14 वर्षों से जो साईं यात्रा चल रही है उसको सुगम बनाने के लिए और सनातन की अलग को जो जगाए हुए हैं उस सनातन की अलग को जगाए हुए रहना है। और एक राम कथा का आयोजन और हमारे यहाँ कवि सम्मेलन का आयोजन, इन सारे कार्यक्रमों की एक जानकारी देते हुए आप लोगों ने, जैसा अभी चेतन जी ने बताया, हमारे भाई ने बताया, इस कार्यक्रम के आयोजन में निरंतर जो 14 सालों से यात्रा चल रही है उस यात्रा को और भव्य बनाने में आप लोगों का सहयोग हम चाहते हैं, जिसके ये लगे कि हाँ, उन्नाव में एक यात्रा होती है और उस यात्रा को और भव्य बनाते हुए आप लोगों के सहयोग के लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजन में सम्मिलित हुआ हूँ।
और अब खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की खस्ता हाल बगिया क्रॉसिंग रोड को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने एसीपी कल्याणपुर को जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें बगिया क्रॉसिंग से आवास विकास तक सड़क का निर्माण कराने पर जोर दिया गया। शिकायतों के बाद भी समस्या का निराकरण न कराए जाने को लेकर नाराजगी जताई। ज्ञापन देने वालों में पूर्व विधायक सतीश कुमार निगम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज समाजवादी पार्टी ने कल्याणपुर के पूर्व विधायक श्री सतीश निगम ये बगिया क्रॉसिंग पर जो धरना किया गया है, सीएम ग्रिड से इस सड़क को पास हुए बहुत दिन हो गए, ऐसा बोर्ड लगा है, लेकिन आज तक यहाँ ना तो कार्य शुरू हुआ है और ना ही आगे अभी कहीं कोई ऐसा काम दिखाई पड़ रहा है। मेरा कहना ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कल्याणपुर विधानसभा पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और यहाँ पर न तो सड़क है, न पीने की पानी की व्यवस्था है। जल भराव का आलम ये है, केवल खाली ये बगिया क्रॉसिंग वाली ही रोड नहीं, बल्कि गोवा गार्डन वाली रोड और यहाँ पर जितनी भी सड़कें हैं अंदर, सारी की सारी मिर्जापुर, अशोकनगर, कल्याणपुर कला, कल्याणपुर खुर्द, आवास विकास 3 सारी सड़कें टूटी हुई और पूरी की पूरी विधानसभा बर्बाद हो गई। चाहे मकड़ी खेड़ा हो, पूरी की पूरी विधानसभा बर्बाद हो गई है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।